जियत न परसे मार, मरे में परसे खाड़। तो मरे माँ जाके जब का थे गया करे थे, फलाना करे थे, धमाका करते, 15 दिन पानी उलीचे थे, उन्हें उनका पाँव कहीं से यहाँ की उलीचे से यहाँ से जब जा तुम जब को ओठा बैठ हुआ ओठा क्या आदमी तो पानी पी लिए, कहते वो सड़क के 50-50 साल के मरे हो गए, दूसरे जन्म में बुढ़ा गए हुई हैं। जाहिर खत्म हो गई थी यार, 40 साल से ऊपर हो गया। तब से हम अपना घूम घाम के अपना टाइम काटते, सब तीर्थ यात्रा में सगले घूमते रहे। तो क्या ऐसे भी लगता कि जब एक तरह से जोड़ा बिछड़ जाता है, जैसे दाई नहीं आए, हाँ। लड़का बना है, हाँ। तो का वहाँ ये का रो का है रहे हैं को हम हाँ। अब ये वो आ जाता है ना, रो नहीं रहे। इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, लोग 50,000 रुपए खर्च करके अपने पुरखों को विदा करने के लिए गया कर रहे हैं ढोल नगाड़े के साथ। घरों में महिलाएं कढ़ैया दे रही हैं। नहरों और तालाबों में सुबह से पुरुषों की भीड़ पानी देने के लिए लग जाती है। कहा जाता है कि वो अपने पुरखों को पानी दे रहे हैं, पुरखों को खाना दे रहे हैं, जो वो सुबह कढ़ैया देकर बनाते हैं और छतों में छपरों में फेंकते हैं, जिनको चील कौवे खाते हैं। लेकिन जो पुरखे जिंदा हैं, जो बुजुर्ग जिंदा हैं और वो अपनेपन की तलाश में हैं, उनको सच में सहारे की जरूरत है, उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के पीछे कि यहाँ पर वृद्धाश्रम में कितने सारे बुजुर्ग हैं। लेकिन सच तो ये है कि जब इन बुजुर्गों को अपने परिवार की जरूरत है और परिवार को सच में इनकी सेवा करनी चाहिए, इनको खाना खिलाना चाहिए, तब वो इनसे मुंह मोड़ लेते हैं। कितने बच्चे हैं आपको? 2 हैं। आप यहाँ कब आई? हमको आए यहाँ वही 1.5 वर्ष हो रहा है। क्यों आपको यहाँ आना पड़ा? बहू के कारण आए हैं। क्यों? बहू क्या करती थी? ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करती है, नहीं रहने दे रही थी, मानसिक परेशानी और वैसे भी परेशान करना। आपने जीवन में सबसे बड़ी खुशी और सबसे कठिन दुख कब देखा, जब ऐसी स्थिति आई? तो अब ये तो उथल पुथल जीवन के हैं, चलते रहते हैं, अब कभी खुशी कभी गम। आपका कुछ सपना था जो ऐसी स्थितियों में नहीं पूरा हो पाया? वो तो किसी का सपना नहीं पूरा हो पाता जिंदगी में, फिर भी आप चाहे जो कोई हो कुछ सपना यहीं रह जाता है, आदमी चला जाता है। और गवर्नमेंट से तो हम यही कहना चाहेंगे कि माँ बाप की अगर जर्जाद है हमारे पास, तो सबसे पहले हमारी जर्जाद छीने, तब देखते हैं कैसे नहीं रख रहे हैं बेटा बहू, हमारे घर में रहने देंगे, तब तुरंत नहीं रहने देंगे। छीन ले, वो कह रहे हम तुम्हारी जर्जाद माँ की छीन रहे हैं। जैसे मेरे मकान है मेरे पास, इंदिरा नगर में निवासी हूँ मैं, छीन ले सब मकान कह दें कि चलो भाई तुम नहीं रहने दे रही हो, तुम सरकार में जा रही है ये तुम्हारी, तुरंत अभी आ जाएगी। एक तरफ तो जो पितरपक्ष चल रहा है ना, तो एक तरफ तो जो मरे हुए लोग होते हैं उनको कढ़ैया दी जाती है, पानी दिया जाता है। दूसरे तरफ जो जीवित माँ बाप होते हैं, जो जीवित बुजुर्ग होते हैं, जिनको सच में सहारे की जरूरत होती है, उनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाता है। तो इस पर क्या राय है आप? पहले नहीं मैडम ऐसा था, पहले ऐसा ही होता था, शास्त्र तो यही कहता है, तभी तो आज भी पितरपक्ष को मानते हैं। लेकिन आज की डेट में केवल फॉर्मेलिटी है, आज की डेट में कोई नहीं समझ रहा है इस बात को, है नहीं। आज की डेट में पूरा फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं। भेज दिया बस, मियाँ बीबी बच्चा इतना भर रह गई है दुनिया उनकी आजकल। माँ बाप जाए अपना, ये सास बहू की तकरार खत्म करने के लिए ही तो सरकार को कोई मुद्दा चलाना चाहिए, है नहीं। ये कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त सास ही खराब होती है, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त बहू ही खराब होती। लड़का भी तो हो सकता है।
अब लड़का हो सकता है लेकिन हमारा लड़का नहीं खराब। लड़का की चाहते तो आप वृद्धाश्रम नहीं आ सकते। अरे मेरा लड़का अभी पड़ा है ऊपर, अभी इस वक्त देख आइए। यही हाँ बीमार पड़ा है इस वक्त, उसको भी नहीं रख रही है वो। तो अपने कानूनी मैं तो कह रही हूँ कि ऐसे पत्रकार आए और मेरे मोहल्ले में खबर जाए, मेरी बहू को पता लगे, उसको 4 लोग खराब कहें। पति की खत्म होने के बाद आप यहाँ आ गई हैं? नहीं, उनके सामने ही आ गए थे। क्यों? वो ही लेके आ गए, तुम बीमार रहते थे इसकी वजह से। अच्छा, तो अब आपके घर द्वार और जायदाद तो अरे अब वो सब न पूछे। बताइए बताइए। नहीं, हमारे मतलब जेठ थे, हाँ। उनके एक लड़का था, उसे बहुत चाहते थे भतीजे को, तो उसी के नाम कर दिया। तो वो भतीजा आपको कभी नहीं, वो भतीजा भी खत्म हो गया ना, खत्म हो गया, 20-22 साल का था। अच्छा खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, ये बताइए आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब महसूस हुई और सबसे ज़्यादा दुख कब लगा जब आपने ऐसे पड़ाव देखे? तो पहले तो कुछ खुशी थी, लेकिन जब से खत्म हो गए तब से दुखी ही रहते हैं। यहाँ वृद्धाश्रम में आके कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगती है आपको? यहाँ सब ठीक है, सब अच्छा लगता है। मतलब कुछ खास चीज़ें होती जैसे दोस्त हो गए या कुछ कहानियाँ सुन रहे हैं बीच साथ में बैठ के, ऐसी कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छा दोस्त हो, ऐसा कुछ? हमारा कोई ऐसा कोई दोस्त नहीं है कि ठीक है, जैसे रामायण आती हैं, भागवत वगैरह टीवी में यही सुनते हैं। कहते हैं कि बुढ़ापा एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर अपनेपन और सहारे की तलाश होती है, लेकिन अगर ये सहारा परिवार की जगह आश्रम की 4 दीवारी पर मिले तो तस्वीर ही बदल जाती है। गिलाल कौने गांव में बचपन बिताए हो? खुरहन गांव। का उम्र ये समय? उम्र वही 72-73। परिवार में कितने लड़का बच्चा है तुम्हारे? परिवार में 1 लड़का, बहू, 2 नतनी, 2 नाती, बुढ़िया भी है। तो नतनी नाती न बुढ़िया के याद नहीं आवती है? आवत जात हम, हाँ। आवत जात हैं, चाहे 10 दिन में, 15 दिन में कोई अवसर, कोई कार, कोई वो पड़ गया तो आवत जात है खूब। तो कहे चले आए हो यहाँ रहा इतना बड़ा परिवार छोड़ के? दारू के कारण, दारू पिए था लड़का, आधा धुन ऐसी तैसी करत, बाहर के ऐसी तैसी नहीं करता कि कुछ पता चले, हमारे ऐसी तैसी करत का किया। बुढ़िया का अपने का उमा कैली है, वही खा अच्छी प्रकार से मानत वाले तो अपन वो रहा थे, नहीं साहब तक कह चुके हैं कि बुढ़िया तुम भी यहाँ रहो तो इसकी सेवा इसकी करे और तुम्हारी सेवा ये करे। वैसे बीमार हो थी, बुखार उखार आ गए तो मोहि चट यहाँ सबसे पूछ लिया, साहबन से यहाँ भागत थी। अब मोहि इलाज कराऊँगा पड़त है, 200-400 रुपया खर्चा पानी दिन हो, चलो जा। जब गाँव में जात हूँ तब मैं 200-400 रुपया देत हूँ। कह रहे बड़े साहब, हमारे मैनेजर साहब का कहना है कि देखो जोगीलाल, तुम्हारी इनकी भावरें पड़ी है, ये कुछ भी किया हो मगर इनको जो है दुख तुम्हारे सामने न मिलना चाहिए। तो तुम कहाँ से पैसा पावत हो तो दयावत हो? ये वृद्धा पेंशन और किसान निधि, इसलिए मैं भी अपना खर्च करता हूँ प्लस बुढ़िया को भी देता तो लड़का से परेशान हुई क्या चले आए हो? लड़का से पड़ा। कहे आ रहा था वृद्धाश्रम में? उनका मर्जी के बाद जिन से सासे मर गए, उन से कही तो मैं घर में अकेले नहीं बैठे, नीक लागता। मैं बस 4 जने के संग में पर रह रहा हूँ, वो 4 जने के बीच में नीक लागत है। ऐसे नहीं हम कही तक इन्हें नहीं कहता कि तुम घर हुआ चला, हम कहते घर में आराम से खा, सब कुछ दूध दोहान मोरे सब लागत है, हर चीज़ है, कौनों का कमी नहीं यहाँ बने। तो उनका मर्जी के बात है कि रहे हम मर्जी में तो कोई नहीं आवता ना, ऐसी बात तो नहीं है। कोई थोड़ा न चाहेगा कि मैं अपनी मर्जी से अपना घर गए तो छोड़ के चला जाऊँ। जाते जब जाते तब रहे आती महीना 2 महीना। नहीं, तुम ये बताओ, मान लो कि तुम्हें कोई कह दे कि तुम जाके वृद्धाश्रम में रहो तो तुम मर्जी से तो थोड़ी ना अपना घर छोड़ दो। अरे वो तो तो फिर तुम कैसे कहती हो कि दादा मर्जी से? उनके खुशी की बात है कि जैसे खुशी से चले आवते, उनका खुशी है। हम कहीं तो उन्हें कि चला मैं घर में रहे और तुम अपने घर ना क्यों रहा,
यहाँ पर कितने लोग हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो बुजुर्ग हैं? यहाँ पे करीब आज संख्या वही 85 के करीब है। संख्या तो 100 से ऊपर रहती है, लेकिन श्राद्ध पक्ष है, कुछ लोग श्राद्ध यहाँ से भी पानी देते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है पूरी। कुछ लोग घर जा कर के देते हैं, तो इस समय घर पे जा कर के पानी देने के लिए गए हुए। सर, आज की जो स्थिति है बुजुर्गों की, उसके लिए कितना ज़रूरी है कि वृद्धाश्रम इस तरह के होना चाहिए? देखिए, वैसे तो मेरी नज़रिए में तो वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कोई नहीं है, तो उनके लिए वृद्धाश्रम की आवश्यकता भी है। और ऐसे लोगों के लिए ही यहाँ पे रहने खाने की सारी निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। लेकिन तमाम ऐसे लोग भी हैं जो अपने बच्चों के द्वारा सताए गए, बच्चे देख रेख नहीं कर रहे हैं, भोजन आदि नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे लोग भी आ जाते हैं और उनको भी रखना पड़ता है। जो आप अभी औरत और आदमी वाली बात कह रहे हैं ना, कि औरतें ज़्यादा सामंजस्य बिठा लेती हैं, बना लेती हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो कुछ लोग हैं जो उल्टा औरतों को ही दोषी ठहरा रहे हैं कि बहनों की वजह से यहाँ, क्योंकि आप उस परिवेश में तो आप ज़्यादा। क्योंकि देखिए, मैंने इस वजह से कहा कि पुरुषों में क्या है कि पुरुषों में बाहर निकलने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। समाज में, पुरुष प्रधान समाज में औरतें ज़्यादातर घर में ही रहती हैं, घर का कार्य करती हैं। और कई बार मुझे लग रहा लोक लाज बस ही ऐसा होता है कि वो अपना बाहर कम निकलना चाहती हैं। पुरुषों का निकलना बाहर रहता है तो उनको आसानी रहती है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है वो संख्या बढ़ती है। बाकी महिलाएं भी हैं, हो सकता है वो किसी कारणवश न निकल पाती हों। घुटन या उस, आपको लगता है कि उनको आदत है घुटन में रहने की, सहने की? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उनका लगाव जो है मुझे लग रहा ज़्यादा रहता है, क्योंकि घर का दायित्व तो वही संभालती हैं, महिलाएं ही संभालती हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि इसी वजह से शायद वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ती। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।